नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। आज के मुख्य खबर, रामास्वामी पेरियार की जयंती देश मना रहा है। पेरियार दलित शोषित उत्थान के लिए कार्य किया था। इन्होंने गैर बराबरी का विरोध किया, हिंदू धर्म में असमानता और अन्याय का विरोध जीवन भर करते रहे। पेरियार ऐसे क्रांतिकारी विचारक रहे जिन्होंने धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों का विरोध किया। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। जाति अपदृश्यता, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, स्त्रियों, दलितों के शोषण के विरोधी थे। इन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार किया। इन्होंने आत्मसम्मान के लिए द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की। तमिलनाडु में उनका जन्मदिन सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। उनका जन्मदिन को देश के युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी सरकार देश को बेरोजगार रखना चाहती है, जबकि देश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। घोषणा तो यह की जाती कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा करने का सौभाग्य मिल रहा है। नेहरू जी देश के विकास के साथ देश में विभिन्न संस्थानों, कारखानों की नींव डाली, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिलता रहा। प्रधानमंत्री उन्हीं संस्थानों के बेचकर अपने युवाओं को बेरोजगार रखकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उनके इस कार्यकाल का आकलन किया जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को आतंक की तरफ मोड़कर अपनी सत्ता चला रहे हैं। देश में विभिन्न विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश के केंद्रीय मंत्री आतंकी बता रहे हैं। कोई मारने के लिए लाखों का इनाम महाराष्ट्र के विधायक ने घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रधानमंत्री मौन है। देश के युवा अपनी शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दे, देश में किसी हिंसा प्रतिहिंसा में ना फंसे। आतंक से देश का भला नहीं होने वाला है। तीसरी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राज्यपाल विजय कुमार सक्सेना को अपनी इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को विधायक दल की नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। सभी विधायकों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। आज शाम केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर तभी बैठेंगे जब देश की जनता नया जनादेश का प्रमाण पत्र देगी। इससे पहले आतिशी दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रही थी। एक अन्य खबर में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है। अखिलेश यादव ने कहा, एसटीएफ और बुलडोजर में ज़्यादा फर्क नहीं है। सरकार लोगों का मकान गिराने को लेकर बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वहीं एसटीएफ में नीचे से ऊपर तक अधिकारी को देखे तो सब एक तरह के लोग नियुक्त हैं, जो सरकार को खुश रख सके, सरकार के कहने पर चल सके, नियम कानून के ऊपर काम कर सके। एक दिन एसटीएफ में भी परिवर्तन होगा। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनके खिलाफ जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकारों की अमानवीय और अन्यायपूर्ण
ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रौंदने वाली नीति और नीयत बेपर्दा हो चुकी है। त्वरित न्याय की आड़ में बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की बात कही गई है। घोषणा पत्र का शीर्षक दिया गया हाथ बदलेगा हालात, नाम दिया गया है। सभी फसलों का आपदा में प्रभावित होने पर बीमा का प्रावधान है। सेब के लिए 72 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य का प्रावधान किया गया है। कृषक परिवारों को 4,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की भी घोषणा की गई। 30 दिनों के अंदर 1 लाख खाली पदों पर नियुक्त करने का कैलेंडर जारी किया गया है। नमस्कार। जय संविधान।